नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत नौबतपुर से करेंगे। पिछले दिनों बिहार में आई प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खासकर चना और मसूर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पिछले दिनों नौबतपुर के बड़ी कोपा के किसानों की समस्याओं को हमने बिहार न्यूज पर प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वहां के किसानों को फसल के क्षतिपूर्ति की घोषणा कर दी गई है। वहीं अब नौबतपुर प्रखंड के छोटी कोपा गांव के किसानों ने भी मुआवजे की मांग की है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, बिहार न्यूज पटना। मैं इस वक्त नौबतपुर प्रखंड के छोटी कोपा गांव में हूँ। पिछले दिनों मैं नौबतपुर प्रखंड के ही बड़ी कोपा गांव को दिखाया था। ओलावृष्टि से क्षति हुई थी किसानों की, मसूर और चना की। आज मैं छोटी कोपा में हूँ। आप देख सकते हैं किसानों की ये फसल को, ये चना लगी हुई है। ये जो चना है, इस चने में एक भी फल नहीं है। वह किसान जो दिन रात अपनी तपस्या में लीन होकर खेतों में लगे रहते हैं, चाहे वो धूप हो, बारिश हो या जाड़े की ठंड। ये किसान अन्नदाता हैं, भारत के बाघ विधाता हैं। लेकिन विडंबना है इन किसानों की, जो किसान दिन रात मेहनत कर कर अपनी फसल को उगाने में लगे हुए हैं, और इन्हीं किसानों को जब फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जब उत्पादन नहीं मिल पाता है, तो किसानों के सामने एक ही समस्या उत्पन्न होती है, और वह होती है भुखमरी की। कहा भी जाता है कि तन पर पूरे वस्त्र नहीं, सूखी रोटी खाते हैं अथक परिश्रम करने वाले भारतीय किसान कहलाते हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूँ अब यहाँ जो खेत में मौजूद हैं उन किसान से। उन किसान की बयां को दर्ज कर रहे हैं हमारे छोटी कोपा गांव के किसान। दीनानाथ शर्मा छोटी कोपा गांव के हैं। एक भी फसल नहीं है, काटने जुकुत नहीं है, खेत में छोड़ दिया सर। और हम लोगों के आज तक ले इसका मुआवजा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग कैसे जी रहे हैं, वो हमनी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो पर भी खाने के लिए अन्न नहीं है। मसूर भी ख़त्म हो गया, चना भी ख़त्म हो गया, सरसों भी ख़त्म हो गया सर। ऐसे ही खेत में पड़ा हुआ है और हम लोग क्या करें सर। और आप ही तो भाग बिताता है, अन्नदाता है, आप ही सब लोग हैं सर। और हम लोग तो किसान हैं कि दिन रात धूप और बरसात में करके भी कुछ नहीं मिल पाया। कोई सरकारी सहायता की उम्मीद? कोई सरकारी सहायता की भी उम्मीद नहीं है सर, और आप ही पर निर्भर हैं सर। जी बिल्कुल, मैं यह प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को दिखाने का प्रयास करूंगा कि बिहार सरकार इन किसानों के प्रति थोड़ा गंभीर हो। इनकी जो समस्याएं हैं वाजिब है। आखिर ये किसान हैं, ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों के साथ। शिक्षा की, चिकित्सा की, इन सारी तमाम जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसानों को अपने फसल पर ही निर्भर करना पड़ता है। और जब फसल बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो किसान के जो सारे उम्मीद हैं, अरमान हैं, वो दफन हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ और किसान हैं जो खेती से जुड़े हैं। क्या लगता है कि आपको ये जो फसल का जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए, तो सरकार के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। सरकार जो करे वही चीज़ हम लोग मानते हैं। इधर देखिए सरसों है, ये सब पूरा मेरा एकदम मैंने क्षति ही है सर, कुछ नहीं होता। क्या लगता है कि आप जो फसल बोए हैं इसका कीमत मिल पाएगा? अब तो सरकार ही जाने सर ना। हम तो जितना कर्तव्य था, उम्मीद लगाते हैं कि हाँ सरकार हम लोग को कुछ मुआवजा के रूप में दे सकती है। नहीं, फसल जो आपने बोया, जी जी, वो फसल का उत्पादन तो नहीं हुआ? जी नहीं सर। तो कीमत मिलेगी क्या इसकी? देखिए सर,
अब तो आप ही लोग सरकार ही जाने। अब तो हम लोग लगे हुए हैं यहाँ का, माने लोग बोले कि कुछ नहीं है यहाँ, बहुत भरपूर हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बुला लूँ सर को भी, देख ले कि कितना हुआ है। देख लीजिए सर, गेहूँ, ये चना किस तरह से है, सरसों का खेत देखिए किस तरह से है। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार सर। ये युवा हैं, शायद सरकार को ही पता है, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उनको ये पता है कि आज बेरोजगारी की समस्या है, और जब किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो वह कृषि की ओर आता है। और ये युवाओं का दर्द है कि हमारी फसल नहीं हुई, हम करें तो क्या करें। क्या समस्या है आपके सामने? क्या समस्या ही समस्या है सर। अभी तो क्या कहें, अब सब पूंजी लग गया है, जो भी है, जो रोजगार है सब होती है, मार्केट भी कुछ नहीं देता है, न कोई रेट होता है। किसान का भी, धान का भी जो पैसा होता है सब कोई फंसा हुआ है, फिर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। राशन के लिए भी था कुछ, 1000 रुपया जो है वो कुछ भी नहीं आया है। और किसान तो हम लोग तो मरे हुए हैं, तो हम लोग का बातें क्या करना है। घर का काम कैसे चलेगा? भगवान चला रहे हैं, अब जैसे चले क्या करें सर, हम लोग तो मरे हुए हैं। किसान के कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग का नहीं, घर है, घर परिवार है, बच्चे हैं, आखिर कैसे पढ़ेंगे आपके बच्चे? कुछ समझ में नहीं आता है सर। स्कूलों है तो सब बंद है, घड़िए है, सब दिखते नहीं है। अगर क्या करता है, खेती अगर नहीं हो सकेगी तो आप क्या करेंगे? मर जाएंगे सब। क्या करेंगे, जब कोई ऑप्शन है ना बचेगा, हम लोग तो क्या करेंगे। सब रोजगार बंद है, कोई गरीब नहीं, कोई किसान, हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ तो है, हम ये होगा होगा, चल रहा है उसे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मंटू कुमार है। हम अरुण कुमार बोल रहे हैं, पिता स्वर्गीय सत्यानंद उपाध्याय, छोटी कोपा, नौबतपुर। इसमें मसूर लगाए थे, सब मसूर बर्बाद हो गया और खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, सब परिवार भूखे हैं। कोरोना बीमारी के चलते हम लोग सब फंसे हुए हैं, घर में रह रहे हैं, सब बाल बच्चा भूखे मरने के कगार पर है। वार्ड संख्या 32 की वार्ड पार्षद पिंकी यादव के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत यादव के द्वारा उस वार्ड के सभी जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है, ताकि उस वार्ड में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। वहीं इसके साथ ही कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को माला पहनाकर पिंकी यादव ने उनका हौसला अफजाई किया है। भगत सिंह पुस्तकालय के युवाओं ने इंसानियत और मानवता का मिसाल पेश किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लगातार गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण करने का काम ये युवा कर रहे हैं। युवकों का कहना है कि यदि प्रशासन की ओर से उन्हें मदद मिलेगी तो मसौढ़ी में कोई भूखा नहीं रहेगा। जी नमस्कार, अजय कुमार, बिहार न्यूज पटना से। एक तरफ जहां आज युवा पीढ़ी कहीं न कहीं दूसरे कामों में व्यस्त है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये भगत सिंह लाइब्रेरी के हमारे कुछ युवा हैं, जो आज करीब 9वां दिन हुआ, ये 9वां दिन से लगातार उन लोगों की सेवा करते आ रहे हैं जो समाज में सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, जिनको खाने के लिए घर में अन्न नहीं है। ये हमारे उत्साही युवक जो भगत सिंह लाइब्रेरी के हैं, ये इनके द्वारा लगातार आज 9वां दिन भी उन लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं जो सबसे गरीब हैं, जिनको घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। सरकार भी निर्देशित कर चुकी है कि कोई भूखा न मरे। अगर ये लोग सेवा कर रहे हैं गरीबों की, ये सबसे बड़ी कार्य है। इंसानियत और मानवता का यह फर्ज होता है कि अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है तो उसे भूखे न मरने दें। मेरे साथ इस वक्त भगत सिंह लाइब्रेरी के जो कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम मिलना चाह रहे हैं। जी, हम गौतम कुमार अभी लाइब्रेरी के संचालक हूँ
आज हम 9वें दिन मेरा लाइब्रेरी के पूरा सदस्य के सहयोग से जो जॉब में चले गए, करीब यहाँ 100 से प्लस जॉब में है, बड़ी अलग अलग पोस्टों में है, उनका सहयोग से आज मसौड़ी में गरीबों के बीच हम जो भोजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमको आज बहुत देर खुशी हो रही है। हम लोग को यही है कि कुछ प्रशासन सहयोग करे कि लोग तक हम जहाँ तक पहुँचा पाएँ, और जब तक सहयोग प्रशासन से नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। हम लोग लाइब्रेरी के सदस्य सोशल डिस्ट्रिक्ट के पालन करते हुए सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन हम वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। काचा राशन 2.5 किलो दाल, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो आटा, आधा किलो दाल, 1.5 किलो आलू और पाव भर तेल और आधा किलो नमक, इतना हम अपना लाइब्रेरी की तरफ से किट दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इनका कहना है, इनका दर्द भी है कि अगर प्रशासन हम लोगों को सपोर्ट करती तो शायद मसौड़ी में एक भी ऐसा गरीब नहीं है जो भूखे मरेगा। बिल्कुल सही कहना है इनका, क्योंकि हमारी लड़ाई कोरोना से है, भूखमरी से नहीं है। अगर एक भी आदमी मसौड़ी के अंदर भूखा मरता है तो निश्चित रूप से यह मानवता पर धब्बा होगा, मानवता पर कलंक होगा। जी धन्यवाद। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। प्रधानमंत्री के आह्वान पर बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में सामाजिक संगठन के भी लोगों की मदद के लिए अब आगे आने लगे हैं। बता दें कि वहां के दर्जनों गरीब मजदूर तबके के लोगों के बीच सिमरी बख्तियारपुर पावर हाउस प्रांगण में मास्क और साबुन सहित राहत सामग्री किट का वितरण किया गया। वह स्थानीय युवाओं के इस कार्य की डीएसपी मृदुला कुमारी ने सराहना की। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आदेश दिया पूरे देश में, उस दिन हम लोगों ने अपने समाज की मदद से ये तय किया कि हमारे पूरे सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्र में किसी भी गरीब जरूरतमंद आदमी के घर में चूल्हा जलेगा। इस निश्चय के साथ हम लोगों ने ये नारा दिया कि आपकी अमानत आपकी सेवा में, आपके द्वार पर घर घर राशन का संकल्प लेते हुए हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जिसमें हमारे सरपरस्त सैयद साजिद अशरफ हैं, हमारे बड़े भाई तहसीन भाई हैं, पुनपुन भाई हैं, हमारे मुनान भाई हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, तमाम लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी घर ऐसा ना हो जहां चूल्हा ना जले। अब तक 5000 परिवारों तक हम पहुंच चुके हैं और हमारा निरंतर प्रयास है। हम मीडिया के बंधुओं से भी अपील करते हैं कि अगर आपको कहीं सूचना मिले कि कोई घर ऐसा है जहाँ पर खाना नहीं बन रहा है, कोई घर ऐसा है जहाँ पर बच्चे बिलख रहे हैं, तो अल मदद अपनी पूरी सेवा के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तरह के डिफ्रेंसिएशन के हम लोग उस घर तक पहुंचेंगे और लॉकडाउन का पालन करते हुए हम उनके द्वार पे राशन पहुंचाएंगे। ये तो हम लोग को भी मतलब इससे हौसला हो रहा है। इतना बढ़िया यहाँ के नौजवान हैं जो इतना अच्छा, जिनकी सोच है गरीबों के मदद के लिए आगे बढ़े हैं। इनको ईश्वर का कृपा प्राप्त हो, हम लोगों की शुभकामनाएं प्राप्त हो और सभी में इस तरह का उत्साह बढ़ जाए, यही मेरी शुभकामना। मुंगेर में विदेश से आए शख्स की मौत के बाद उससे बने संक्रमण के चेन में पॉजिटिव मामले सामने आते जा रहे हैं। जिला प्रशासन की मुस्तैदी ने मुंगेर के इस पहली चेन को खत्म कर दिया था, लेकिन मुंगेर का जमालपुर अब नया हॉट स्पॉट बन चुका है। एक के बाद एक जमालपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। जमालपुर में अब तक 9 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब पूरा परिवार तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर एसपी लिपि सिंह ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से भी पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। किया गया है कि ताकि संक्रमण दूसरे व्यक्तियों तक न फैले। इस परिस्थिति में आप सभी का सहयोग जरूरी है। सभी को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से नहीं निकलेंगे ताकि संक्रमण एक दूसरे में न फैल सके। सभी घर में भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। कोई भी व्यक्ति घर के अंदर भी रहेंगे तो वो भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। सभी को पुनः निर्देश दिया जाता है कि इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग सहयोग करें, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन में
साधन विहीन एक पीड़ित पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को इलाज के लिए अपने कंधे पर रखकर करीब 20 किलोमीटर पैदल ही लेकर चल दिया। पीड़ित उमेश ने बताया कि वो सिमराहा, हिंगना और राही का रहने वाला है। उसकी पुत्री बहुत बीमार थी, लेकिन लॉकडाउन में किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलने पर वह पैदल ही अपने कंधे पर उसे लेकर फारबिसगंज अनुमंडल पहुंच गया। मेरा बच्चा पूरा डेढ़ सीरियस। घर कहाँ हुआ? सिमराहा। यही सिमरा से ऐसे ढोके लाए हैं सर। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिला अभी आपको? अभी कहाँ मिला था, अभी पर्ची दिया है वो। हाँ, बना के दिए, 100 सुई लगाया है। हाँ, और उसका बाद जो है कि जो बोलता है कि इसको ले जाओ अररिया या पूर्णिया, जहाँ ले जाना है। कैसे ले जाएंगे सर? हम कहाँ पर नहीं बोले उसको? वो हमको नहीं पता। एम्बुलेंस के बारे में नहीं बताएं आप? बोले हम तो, अब हमको तो पता नहीं है कि एम्बुलेंस यहाँ पे। हम तो सोचे कि पैसे उसे मांगेगा सरकार। हौसला बुलंद हो तो 14,000 किलोमीटर महज 7 कदम की दूरी बन जाता है। ऐसा ही कुछ भारत नेपाल सीमा पर स्थित मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड के महुगावा के युवक ने कर दिखाया है, जो चंडीगढ़ से साइकिल चलाकर 7 दिनों में ही वह घर पहुंच गया, जिसे रास्ते में कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली। हालांकि गृह प्रखंड में आइसोलेशन सेंटर पर मेडिकल जांच के बाद होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश उसे दिया गया है। हाँ? एक आदमी की पिपरा, 3 आदमी में हुआ। अच्छा। आप कहाँ से रहे? चंडीगढ़ से। क्या करते थे चंडीगढ़? लकड़ काम करते थे। अच्छा, तो चंडीगढ़ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? साइकिल से। साइकिल से आ गए? कितने दिन में पहुँचे? 7 दिन। 7 दिन में चंडीगढ़ से यहाँ आ गए? हाँ, अब तो कितना आदमी आए हैं? 3-4 आदमी बने। 4 आदमी। कहाँ घर है आपका? कितने आदमी महुआ हो गए? 3 वार्ड नंबर। आप लोग 4 आदमी लौटे ना? छौड़ादानो प्रखंड पिपरा बनकटवा। अच्छा। आप लोग कैसे आए हैं? वहाँ से आने में क्या क्या परेशानी हुआ? साइकिल से आए, 7 दिन लगा। फिर रास्ते में नाश्ता खाना ये सब? बिस्कुट खाए, ऐसे ही बिस्कुट जो मिल रहा था रास्ते में खाता रहा। और कहीं जाँच उच हुआ क्या? हाँ, जांच हुआ था, वो सब कुछ से किए थे, मशीन से भी किए थे। कितना जगह लगभग जांच हुआ? 2 जगह। 2 जगह कहाँ? एक यूपी के बॉर्डर पे और एक बिहार के बॉर्डर पे। केवल बॉर्डर पर, बाकी जगह कोई रोका टोका नहीं? रोके थे, हम बताए यहाँ जा रहे हैं तो छोड़ दिए। इसमें सब लोग खाने का इंतजाम कर देते हैं। वो लोग का स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया हॉस्पिटल में। ठीक है लो। जी, वो भी ठीक है लो। वो है लो, उसमें 3 लड़के हैं महुआ के और एक है पिपरा के। बनकटवा पिपरा चिकसौरा थाना क्षेत्र के 66 विगहा गांव में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद गोलीबारी में एक राहगीर गनौरी प्रसाद को पैर में गोली लग गई। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, वहीं बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच वहां से रेफर कर दिया गया। गनौरी प्रसाद। गनौरी प्रसाद जी, आपके पिताजी के नाम? रघुनी प्रसाद। घर कहाँ है? धूरी। धुरी भैया, आपके साथ क्या हुआ है? हम टेप लगे जा रहे। टेप? अच्छा, हैंडी प्लस। तब और हम लड़ाई हो गए लगले। कौन ची विवाद को ची के है? विवाद जी अपने में लड़े लगले। 66 बिहा। कारू के बेटा यादव जी के नाती। कौन ची खेत विवाद है? ना, ऐसे गलिया में लड़े, हम बगल हो गए तब मार दिल बाबू बगल में। लड़ाई 2 लोगों के बीच हो रहा था, उसमें आप आ गए? ना, हम हैंडी पर सरीका है, कटल है सरीका है तो लेके जा रहे थे, लड़ाई आप ही से हो रहा था? ना, तब हैंडी पर लावे जा रहे। तो लड़ाई 2 आदमी के बीच हो रहा था। हाँ, हैंडी प्लस लावे। मोतिहारी नगर से सटे रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां मोटरसाइकिल से अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर जा रहे एक पिता को पुलिस ने थाना प्रभारी संदीप कुमार के आदेश पर रोक पहले बच्चे को बाइक से उतार दिया और फिर बच्चे के सामने ही उसके पिता पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और बाहर निकलने की वजह भी नहीं पूछी गई। वहीं अपने पिता की बेरहमी से पिटाई देख बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने पुलिसकर्मियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि निर्दोषों पर लाठी न चलाएं, लेकिन शायद डीजीपी की भी सुनने वाला यहां कोई नहीं है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।